हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं संतोष कुमार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे हिटाची एनर्जी इंडिया लिमिटेड के बारे में, जिसको हम लोग पावर इंडिया भी बोलते हैं। इसका ब्रेकआउट हाल फिलहाल ही हुआ था, साल भर पहले के आसपास, और वहाँ से ये शेयर दोगुना तीन गुना हो गया। क्या रिटर्न दिया इसने, माइंड ब्लोइंग। उस टाइम 2023 से मैंने देखे बहुत से शेयरों ने इतना अच्छा अच्छा रिटर्न दिया है। जैसे ये शेयर है पीएफसी, आरएसी, फिर आईआरएफसी है, आरबीएनएल है, जुपिटर बैगन, टीटागढ़ बैगन, आपका एलिकॉन इंजीनियरिंग, बजाज ऑटो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टीवीएस ऑटो, टाटा मोटर, अशोक लीलैंड। मतलब जिस हिसाब से कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, अब रिटर्न भी उसी हिसाब से देगी। अब मिड कैप की कंपनी है तो उसके रिटर्न जेन्युइन सी बात है कि ज़्यादा होगी। लार्ज कैप कंपनी है तो बहुत बढ़िया कंपनी है तो हो सकता है डबल हो जाए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और मिड कैप है तो दो गुना तीन गुना एक्सेप्टेड है, अगर फंडामेंटली साउंड कंपनी है। अब आते हैं इसके ब्रेकआउट पे। तो एक चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, अगर इस ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल आप किसी भी ब्रेकआउट पे करते हो तो 100 में 90% देख लेना उस स्टॉक में क्या रैली बनती है। एग्जाम्पल मैं यहाँ भी दिखा दूँगा, और एक दो शेयर और हैं, अगर आप चाहेंगे कमेंट करेंगे तो भी, और नहीं तो मैं इसको कवर करने के बाद आपको बता देता हूँ। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आपको जहाँ भी मिलता है दोस्तों, वीकली या मंथली टाइम फ्रेम पे, या फिर आपको डेली बेसिस पे भी मिलता है, ये समझ लीजिए कि ये ब्रेकआउट बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। ये ट्रेंड लाइन अपने आप में बहुत कुछ बयां कर देती है, और इसका एग्जांपल मैं आपको दो तीन शेयरों से बता दूंगा। अभी फिलहाल यहाँ पे एक वीसीपी पैटर्न भी बन रहा है, अगर देखें हम तो मुझे ये तो पता नहीं था पहले, लेकिन जब से मैंने मार्क मिनरविनी सर को फॉलो किया है, और बहुत से मतलब इंडिया में भी हैं वीसीपी पैटर्न को बताने वाले, समझने वाले, लेकिन इसकी स्थापना तो मार्क मिनरविनी सर ने ही की है। तो अमेरिका में बहुत से ट्रेडर हैं, उनका यूट्यूब चैनल है, मैं उनको फॉलो करता हूँ, तो काफ़ी अच्छे से समझने को मिलता है। हालांकि मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो उनकी लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आती है, लेकिन चार्ट पे प्रैक्टिस करने से और एचडी क्वालिटी में चार्ट को समझने से पता चल जाता है कि यहाँ पे पैटर्न क्या बन रहा है, वो लोग का एंट्री जोन क्या है, अपना टारगेट क्या। टारगेट तो छोड़ ही दीजिए, टारगेट तो आप मूविंग एवरेज से भी ट्रोल कर सकते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल के। एंट्री और स्टॉप लॉस जहाँ की स्विंग ट्रेडिंग के लिए रिस्क बहुत कम हो जाता है। हालांकि मैं ये वीसीपी वीकली टाइम फ्रेम पे बना रहा हूँ। वीसीपी आप डेली पे भी बना सकते हैं, मंथली पे भी, और वीकली पे भी। एक स्विंग ट्रेडर वीकली पे भी स्विंग करते हैं, मैंने देखा है, सुना है, समझा है इस बात को। तो ये तो हो गया वीसीपी पैटर्न। अब यहाँ पे अगर वीसीपी के अकॉर्डिंग आप चाहते तो अर्ली एंट्री कर सकते थे। यहाँ पे सॉरी, 1 मिनट। यहाँ वीसीपी के अकॉर्डिंग आप यहाँ भी एंट्री कर सकते थे। और वीसीपी में दोस्तों एक सीक्रेट बात क्या है मालूम है, जब वीसीपी बनने को तैयार होता है, यानी जब वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो होता कैसे है, आपको मैं 1 मिनट में, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, समझा दूंगा। कोई भी शेयर अप ट्रेंड में होगा, यहाँ भी देखिए वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन हो ही रहा है छोटे से में, ठीक है। आप यहाँ भी ट्रेड करेंगे तो आपका ट्रेड सक्सेसफुल हो जाएगा। क्यों होगा मालूम है, क्योंकि ये अप ट्रेंड में है। और लॉन्ग करने के लिए एक यंग ट्रेंड ही इम्पोर्टेंट होता है। जब भी आप किसी शेयर को परचेज करते हैं, एंट्री बनाते हैं, अगर उसका ट्रेंड यंग है, तो आप अगर एक नए ट्रेडर भी है ना, तो हो सकता है आपकी एंट्री 2 4 5% अप एंड डाउन हो, फिर भी आप बने रहेंगे तो आपका उसमें रिटर्न बन सकता है। लेकिन अगर ट्रेंड मतलब कि स्टेज 3 क्या होता है, 4 कहाँ चालू होता है, 1 कहाँ रहता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। अब इसमें तो ये वीसीपी हो गया, और वीसीपी बनता कैसे पहले ये समझ लीजिए। कोई भी एक शेयर जब वो, अरे सॉरी,
कोई भी एक शेयर जब यहाँ से तेज़ी दिखाता है यानी कि रेंज एक्सपेंशन हुआ, फिर वो धीरे धीरे यहाँ से आना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक वीसीपी फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि स्टॉक फिर यहाँ से एक टाइट रेंज में चला जाता है और यहाँ पे हमें एक मार्क करना होता है और वहाँ पे बनता है एक पंच बार, और तब हम वहाँ पे अपना एंट्री डिफाइन करते हैं और उसके बाद शेयर वहाँ से ब्लास्ट होता है। ये स्विंग ट्रेडिंग का सेटअप है, वीकली में भी आप कर सकते हैं, लेकिन अनुभव होना चाहिए। इसको अगर मैं समझाना चाहूँगा तो एक सॉरी अलग चार्ट पे दिखाऊंगा मैं आपको। पहले ये वीसीपी को मैंने बता दिया कि वीसीपी फॉर्म क्यों होता है, क्योंकि एक शेयर का अप ट्रेंड रहेगा, रेंज एक्सपेंशन होगा, फिर वो धीरे धीरे जैसे ये रेंज एक्सपेंशन हुआ, फिर उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा शेयर में करेक्शन आएगा और यहाँ से वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट्स होना चालू हो जाएगा। पहले वोलेटिलिटी इसकी देखिए कितने परसेंट है, फिर दूसरी देखिए, फिर तीसरी देखिए, और इस तरीके से हम यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। और इसने काफ़ी बेहतर रिटर्न बना के दिया है। ये ब्रेकआउट मेरे सामने ही हुआ था इसका, बजाज ऑटो का, लेकिन मैं नहीं ले पाया। अब रीज़न मैं आप लोगों से क्या शेयर करूं, मैं भी उस टाइम में बहुत ही नया था। कोई भी ब्रेकआउट मिलता था तो मैं टूट पड़ता था कि चलो इसमें तो रिटर्न बन ही जाएगा। मुझे फंडामेंटली उतना मालूम नहीं था, लेकिन मैंने जब ब्रेकआउट में 2-3 स्टॉकों, मेरा पहला ब्रेकआउट स्टॉक जो मैंने ट्रेड किया था अपोलो टायर था। वो भी मैंने, जब मैं नहीं सीखा था उस मेथड को, तो मैं रेंडमली 50,000 1 लाख की क्वांटिटी किधर भी डाल के कुछ भी शेयर ले लिया, आया तो आया, गया तो गया, बेच के निकल गए, बन गया। तो विजय केडिया सर का गाना याद आ जाता था, थोड़ा प्रॉफिट जो आना शुरू हो गया, मुझको लगने लगा मैं गुरु हो गया। लॉस होता था तो मैं सोचता था यार मार्केट ही गलत है। फिर मैंने धीरे धीरे विजय ठक्कर सर का चैनल देखा, प्रैक्टिस की, लेकिन वहाँ से भी मेरे को ये अनुभव हुआ कि क्यों कोई शेयर अच्छा रिटर्न देता है और क्यों कोई ब्रेकआउट फेल करता है। फिर मैंने फंडामेंटली देखना चालू किया। अब वो कहाँ से देखूँ, मार्केट में बहुत से चैनल हैं, लेकिन उस टाइम में बसंत महेश्वरी सर का चैनल फ्री था, अब तो उन्होंने पेड कर दिया। तो वहाँ से मुझे फंडामेंटल का बहुत नॉलेज मिला, उनकी बुक भी पढ़ी मैंने। तो आप देख सकते हैं वीसीपी पैटर्न तो बना ही था, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट हुआ है, ये ब्रेकआउट काफ़ी अच्छा ट्रेंड लाइन का इसने ब्रेकआउट जो किया है। ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आपको जहाँ भी मिलेगा कमाल का रिटर्न बनता है भाई साहब। और एक बात और है, अगर अच्छी कंपनी होती है ना, तो उसमें जो ब्रेकडाउन होता है, मतलब उसमें जो करेक्शन आएगा, उस करेक्शन या अपने ऑल टाइम हाई को अचीव करने में उसको 1 से 2 साल, मिनिमम 3 साल में वो उस लेवल पे आ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे ये कंपनी मुझे अच्छी लगी, और भी ऐसी बहुत सी कंपनियां, नाम तो अब चार्ट के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। बासेफ इंडिया को देख लीजिएगा, CDSL को देख लीजिएगा, एंजल वन को देख लीजिएगा, बिरला सॉफ्ट को देख लीजिएगा, इनके बैक डाटा KPIT टेक को देख लीजिएगा क्योंकि इनके फंडामेंटली अच्छे हैं। ओवर वैल्यूएशन होता है, करेक्शन आता है, लेकिन 1-1.5 साल में फिर ये अपने हाई को ब्रेक करके वहाँ से डबल रिटर्न दे के फिर करेक्शन मोड में आ जाती हैं। और यहाँ देखिए इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न बनाया। अब इसमें करना क्या चाहिए, करना कुछ नहीं चाहिए। इसमें जिसने रिटर्न बना लिया है वो लोग ऑलरेडी एग्जिट मार चुके हैं और इसमें खतरे की घंटी बज चुकी है। कैसे बज चुकी है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, ये है इसका नेक लाइन। इसने कल यहाँ ये जो कैंडल बनी है, अब जिस दिन भी बनी हो, 1-2 दिन पहले ही बनी थी, तो ये जो कैंडल बनी है यहाँ तक आई थी, काफ़ी बड़ा इसमें फॉल देखने को मिला था, लेकिन आज ये रिकवर भी किया है। लेकिन क्या ये रिकवर सस्टेन होगा मुझे नहीं लगता है। क्यों, जब भी नीचे अगर डब्लू पैटर्न बने तो समझिए कि उसका नेकलाइन ब्रेक होते ही शेयर वहाँ से ऊपर का मूव करेगा। और यहाँ पे एक ख़तरनाक पैटर्न बन रहा है, जिसको मालूम होगा वो कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं, और जिसको नहीं मालूम होगा वो यहाँ समझ भी सकते हैं। 1 मिनट, ये ओरिजेंटल लाइन को मैं थोड़ा ड्रॉप, यहाँ पे एक बहुत ख़तरनाक पैटर्न बन रहा है, अगर समझना चाहें तो समझ सकते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं हेड एंड शोल्डर। ठीक है दोस्तों, अब ये यहाँ से जिस दिन ये ब्रेक करता है तो फिर ये
मतलब कि रुकने वाला नहीं है, क्योंकि इसके वैल्यूएशन भी बहुत ओवर वैल्यूड हो चुके हैं। तो ये आज का जो बाउंस बैक है, ये देख के कदापि ना सोचें कि अब ये शेयर यहाँ से रॉकेट बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न जो बता रहा है ना, ये पैटर्न अपने आप में बहुत कुछ बोल रहा है। और ये जब पैटर्न बनता है तो ये ट्रेडर को आगाह कर देता है, लेकिन जो इसको जानता है उसी को ये पता रहता है, बाकी किसी को पता नहीं है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में हर जगह पे आपको झटका मिलेगा, लॉसेस होंगे, और उसी लॉस से सीखना पड़ता है। ये कोई मामूली पैटर्न नहीं है। आप जब भी देख लेना शेयर में ब्रेकडाउन आएगा, ऐसा पैटर्न बनना 100 में से 60 शेयरों में ऐसा पैटर्न बनेगा। अब बात करते हैं ये जो यहाँ पे जो ये ट्रेंड लाइन बनी है, मैंने क्यों कहा कि ये बहुत ही मतलब कि फ़ायदेमंद होती है। अगर कोई शेयर में इस तरह का अगर ट्रेंड लाइन बनता है, अगर ये वाले ट्रेंड लाइन पे वो ब्रेकआउट देता है, तो इस ब्रेकआउट में वो मज़ा नहीं है जो ये डाउनफॉल वाले ब्रेकआउट में मज़ा है। मालूम क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारी सेलिंग ऑब्जॉर्ब हो जाती है। यहाँ पे जो पुराने सेलर रहते हैं सबको निकाल के बाहर कर देते हैं, और यहाँ से एक नई तेज़ी चालू होती है। और इस वाले में क्या होता है कि ये इस लेवल तक तो आया ही नहीं है। अगर ये नीचे आता तब तो इसमें से सेलर निकलते, सेलर यहाँ से निकलते ही नहीं है। और जब यहाँ पे ब्रेकआउट करता है तो सेलर का पावर ज़्यादा हो जाता है, इसलिए ब्रेकआउट में ज़्यादा रिटर्न नहीं बन पाता है। आप देख लेना अंबर इंटरप्राइजेज का चार्ट। अब चलते हैं इसके अकॉर्डिंग में 2-3 चार्ट दिखा देता हूँ आपको। ये भी ब्रेकआउट मेरे सामने ही हुआ है, अभी हाल फिलहाल में ही हुआ था बुल रन में, आप देख सकते हैं। अरे यार तू कहाँ जा रहा है? देखिए ये है बासेफ इंडिया का चार्ट, आप देख पा रहे हैं। जब भी ये ब्रेकआउट देता है, कमाल का मतलब कि इसमें रिटर्न बनता है, और कमाल का मतलब कि क्या ही कहने। देखिए यहाँ ये ब्रेकआउट करने वाला था, लेकिन ये ब्रेकआउट ज़्यादा दिन तक चला नहीं। हालांकि रिटर्न यहाँ भी अच्छा ही बना है, लेकिन फिर यहाँ से डाउनफॉल आया, और ये कोविड का टाइम है, इसके लिए यहाँ डाउनफॉल आया है। क्योंकि बड़े प्लेयर को पहले ही आभास हो जाता है। ये तो 2018 की बात है, यहाँ से डाउनफॉल आना चालू हो ही गया था, कोविड आने से और टूट गया। लेकिन यहाँ भी देखिए इसने ट्रेंड लाइन का ही ब्रेकआउट दिया है, ध्यान से देखिए। आप यहाँ भी देख सकते हैं अर्ली सिग्नल के लिए, या फिर यहाँ भी देख सकते हैं। ये एक अच्छा ट्रेंड लाइन माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये टच हो रहा था, तो हमें डिसिप्लिन के साथ ट्रेंड लाइन मार्क करना चाहिए। तो ये एक अर्ली सिग्नल हो जाता। दूसरा, आप यहाँ भी मार्क करते तो एक अर्ली सिग्नल होता। तीसरा, इसको आप यहाँ भी करते तो एक ब्रेकआउट ये कंफर्म होता, और यहाँ से आपने इतना परसेंट गेन किया। लेकिन ये ट्रेंड लाइन आपको अर्ली एंट्री करा देता है किसी भी स्टॉक में, ये आपको मान के चलना पड़ेगा। आप यहाँ भी एंट्री कर सकते थे इस जोन से, ये मतलब कि यहाँ से ट्रेंड ही चेंज हो गया, डायरेक्ट यहाँ पता चल रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे, मंथली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड का पता ईजिली चल जाता है। अब देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग आप यहाँ, या फिर अगर अच्छे से ट्रेंड लाइन मार्क करें तो हमारा प्रॉपर ट्रेंड लाइन ये बनता है। और यहाँ पे अर्ली सिग्नल मिला आपको, 3000 के आसपास हमारा एंट्री होता था। यहाँ रिटेस्ट भी किया, ये दूसरा जोन, ये तीसरा जोन, यहाँ भी रिटेस्ट हुआ। और देखिए शेयर ने अच्छा खासा मूव दिया। अब करेक्शन फेज में है, तो आप ही देखिए कि रिटर्न बनाने वाला पैटर्न कौन सा है और लॉस देने वाला पैटर्न कौन सा है। अब देखिए यहाँ से रिटर्न बनना चालू हो गया, यहाँ से हमारा जो लॉस है वो चालू हो गया, फिर यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया यहाँ तक। अब देखिए डाउनफॉल आने का संकेत कैसे मिल जाता है, किसी शेयर में करेक्शन आएगा, आप उसके टॉप पे देखिए यहाँ रिजेक्शन आने चालू हो जाएंगे मल्टीपल टाइम। रिजेक्शन तो इसमें पहले भी आ चुका है, इसने आधे आदमी को संकेत यहीं दे दिया है, लेकिन एक बार के लिए इसने फिर दोबारा बाउंस बैक किया। यहाँ 2 कैंडल बनी, फिर उसके बाद यहाँ ये जो कैंडल बनी है ये अपने आप में ही बहुत कुछ बयां कर रही है। और इसको डेली टाइम फ्रेम में लगा के देखें तो यहाँ एक पैटर्न ज़रूर मिलेगा। और ये देखिए एक टाइप का हेड एंड शोल्डर भी मान सकते हैं इसको,
हालांकि यहाँ पे मुंडी जो है, ये जो कंधा है इसको थोड़ा नीचे आता तो ये काफ़ी बेहतर रहता था। तो अब ये यहाँ तक तो आना ही चाहिए, उसके बाद ही ये बाउंस बैक करेगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा भी एक चार्ट है जो मुझे याद है तो मैं दिखा देता हूँ। CDSL, इसमें भी आप देखिए ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था और काफ़ी बेहतर आपको इसमें अनुभव होगा कि जब शेयर का बॉटम बनता है तो हमको कैसे पकड़ना चाहिए। ध्यान से देखिए, गिरावट हो रही है ना, अब इस गिरावट में एक ही मौका मिलता है, मालूम है क्या? वैल्यू बाइंग की, और अच्छे स्टॉक में। उसमें से मेरे फेवरेट स्टॉकों में से मिड कैप की कंपनियां हैं, जैसे CDSL, कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। CDSL है, बासेफ इंडिया है, BSE है। BSE तो बहुत ऊपर है, उसमें कुछ करने लायक ही नहीं है। करेक्शन के लिए अगर मैं CDSL को अभी देख रहा हूँ तो मैं किस रेंज पे देख रहा हूँ मैं बताऊँगा आपको। यहाँ देखिए ट्रेंड लाइन बेसिस पे अगर आप मार्क करते आपको अर्ली एंट्री मिल जाती थी। यहाँ भी अगर आप हॉरिजॉन्टल मार्क करते तो भी आपको अर्ली एंट्री मिल जाती थी। ये देख रहे हैं आप, अगर आप ब्रेकआउट पे यहाँ एक ब्रेकआउट इसका ये जोन पे हुआ है और दूसरा ब्रेकआउट हमारा ये जोन पे हुआ है। तो ये मतलब कि वीकली टाइम फ्रेम पे बहुत ही इजी होता है ट्रेंड लाइन मार्क करके। आप मतलब कि चार्ट पे प्रैक्टिस करेंगे ना, डेली अगर 200-400 चार्ट देखेंगे, ट्रेंड लाइन मारेंगे, आपका ट्रेंड लाइन सही बैठेगा तो फिर आपको अनुभव आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से कितना अच्छा इसने रिटर्न बना के दिया। फिर यहाँ पे रिजेक्शन आने चालू हो गए, ये अपने आप में संकेत होता है। आप कैंडल से ही ध्यान रखिए, जब कैंडलों में बड़ी रिजेक्शन आना चालू हो गया इसका मतलब कि अब हमारे को यहाँ से एग्जिट मार देना चाहिए, ट्रेंड अब चेंज होने वाला है। बाकी आप 20 EMA लगा के भी काम चला सकते हैं। उससे अगर अर्ली और भी आपको एग्जिट करना है तो 10 EMA लगा लीजिए, वो भी बहुत अच्छा काम करेगा। अब यहाँ आते हैं, यहाँ भी देखिए CDSL का जो दूसरा करेक्शन था, अभी जो हाल फिलहाल में 2021 के बाद वाला करेक्शन, यहाँ देखिए, यहाँ देख रहे हैं आप डाउन ट्रेंड कितना इफेक्टिव है। यहाँ बस आपने लक्ष्मण रेखा खींची, ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट किया और उसके बाद से शेयर बूम बूम आपरी दी। हालांकि इसमें एक ब्रेकआउट भी हुआ था, मैंने इसको बाई किया था, स्प्लिट नहीं हुआ था वो टाइम में। लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है मैं आपको बताता हूँ। आप कभी भी किसी शेयर को, मैंने इस पर कई बार वीडियो बना रखा है इसी स्टॉक का, आप कभी भी ब्रेकआउट मार्क कीजिए तो इस रेजिस्टेंस को ज़्यादा प्रीफर कीजिए, ये बड़े विक को इग्नोर कीजिए। इसको रेजिस्टेंस लास्ट का और पहला मानिए, ओरिजिनल सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसको मानिए। यहाँ से आपका रिस्क रिवार्ड भी फेवरेबल रहेगा। स्टॉक जब ज़्यादा प्रेशर होगा और रीटेस्ट करने आएगा तो इसी जोन पे करने आएगा। यहाँ रुका तो ये मेरे से गलती हुई थी, इसके लिए मैं आपसे बता रहा हूँ और मैं उसी तरीके से करता हूँ। मैं यहाँ रेजिस्टेंस जोन के पास अगर एक रेजिस्टेंस है तो मैं उसको मानता हूँ, अगर वहाँ पे 2-3 वीक हैं तो मैं नीचे वाले को ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। तो देखिए CDSL में भी अच्छा रिटर्न बना। अब मैं क्या एक्सेप्ट कर रहा हूँ CDSL में कि ये जो हो रहा है इसमें, ये जो यहाँ से चालू हो चुका है इसका डाउनफॉल, हो सकता है यहाँ से बाउंस बैक करके गैप फिल करने भी जाए और फिर नीचे आए, क्योंकि शेयर गिरता भी है तो एक ना एक बार अपने रेजिस्टेंस को टच करने जाता है और वहाँ से फिर नीचे आता है। तो ये मत समझ लीजिएगा कि सस्ता हो गया और यहाँ एंट्री बना लीजिए। ऐसे मार्केट में परचेज तो करना ही नहीं चाहिए, किसी भी शेयर पे ध्यान ही नहीं देना चाहिए। ऐसे मार्केट में 2 ही चीज़ करनी चाहिए, पहला डीमेट बंद कर देना चाहिए और सिर्फ अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना चाहिए, और दूसरा सबसे बड़ा काम अपने को लर्निंग में डालना चाहिए आने वाले टाइम के लिए, क्योंकि बियर रन चल रहा है, इसमें आप पैसे तो बनेगा नहीं, तो क्यों ना हम अपने नॉलेज को बढ़ाएं और आने वाले बुल रन में उस नॉलेज का इस्तेमाल करके अच्छा अल्फा जनरेट करें। सिंपल सा फंडा है दोस्तों, बाकी आपके ऊपर है। मैं भी समझ रहा हूँ, मैंने भी लॉसेस किए हैं। 2021 से मैंने बहुत लॉस किया, मेरे को कोई बताने वाला नहीं था, मेरा क्वालिफिकेशन भी कोई हाई नहीं है, लेकिन मैंने दूसरे के चैनल देख देख के ही लॉस कर कर के ही सीखा। और अब मेरा फोकस वीकली मंथली टाइम फ्रेम से ज़्यादा डेली टाइम फ्रेम पे है कि स्विंग में मेरे को मास्टरी करनी है। इसके लिए मैंने कम से कम BCO चैनल को वॉच कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि स्विंग कैसे करते हैं। और स्विंग बहुत ही ईजी है,
लेकिन पैटर्न को समझना पड़ेगा। ये वीकली टाइम फ्रेम है। अब इसमें हमें स्विंग करना हो तो कैसे करेंगे, देखिए। स्विंग ट्रेडिंग इसमें अगर करना हो तो कैसे करेंगे। स्विंग ट्रेडिंग में होता क्या है, सबसे बड़ा पैटर्न उसमें काम आता है वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न, VCP। जो VCP को समझ गया उसने स्विंग ट्रेडिंग में मास्टरी कर ली। VCP आपको हर जगह प्रॉफिटेबल बना के रखेगा अगर आपने वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न को समझ लिया। अब यहाँ पे अगर हम VCP देखें इस स्टॉक में तो हमें कैसे मिलेगा। ये पहला रेंज कॉन्ट्रैक्शन, ये दूसरा हो गया और यहाँ ये तीसरा हो गया। 1 मिनट। अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपको एक चीज़ देखना है। ये जो टाइट रेंज बनता है ना दोस्तों, ये ऐसे ही नहीं बनता है। टाइट रेंज में यहाँ पे एक कैंडलें होती हैं, वो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं। VCP बनने का आपको एक ही चीज़ देखना पड़ेगा, जब ये VCP बनता है तो पहले रेंज एक्सपेंशन होता है, शेयर में बड़ी तेज़ी होती है और नीचे आप देखिए वॉल्यूम होगा, और जैसे ये गिरना चालू होगा यहाँ से वॉल्यूम की ड्राइनेस कम हो जाएगी, मतलब वॉल्यूम एकदम ड्राई हो जाएगा। मतलब रेड जो वॉल्यूम है यानी कि सेलर उसमें से एग्जिट होने चालू हो जाएंगे, सेलर एकदम एग्जिट होने चालू हो जाएंगे। और स्विंग ट्रेडिंग का यही मेथड है कि मैं जहाँ भी एंट्री बनाऊँ उससे पहले उस स्टॉक के सेलर निकल चुके हों, ताकि मैं वहाँ से 20 या 30% का मूव कम टाइम में गेन करके और वहाँ से एग्जिट कर दूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिए एक बार टाइट रेंज में आया, अच्छी कैंडल से ब्रेक किया, तो लेकिन यहाँ पे हमारा VCP जो है वो कंफर्म नहीं हुआ है। हालांकि एंट्री यहाँ भी बन सकती थी, एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और यहाँ देख सकते हैं वॉल्यूम यहाँ पहले ही बता दिया है या 2 कैंडलों से कि वॉल्यूम आ गई है, लेकिन फिर इसमें कुछ सेलर बचे हुए थे, उनको भी इसने यहाँ बाहर किया और यहाँ पे देखिए एक हैमर बनी। हैमर बनने के बाद फिर ये कुछ दिन टाइट रेंज में गया। एंट्री हमारी परफेक्ट एंट्री कहाँ बनती है, एक स्विंग ट्रेडर के अकॉर्डिंग एंट्री हमारी यहाँ पे बनती है। और यहाँ से देखिए शेयर ने क्या रिटर्न दिया। अगर आप एक ट्रेंड फ्लोअर हो तो आप देख सकते हो कुछ ही दिनों में आपको यहाँ पे कितना अच्छा मूव मिला है। तो मैं इसी पैटर्न पे प्रयास कर रहा हूँ कि सक्सेसफुल बनूँ, क्योंकि अगर लॉस मार्केट में हो रहा है तो सिंपल सा फंडा है कि मुझे और सीखने की ज़रूरत है। मैं अपने डीमेट में अगर लॉस देख रहा हूँ कि मेरा 2 लाख के कैपिटल में 50,000 लॉस है, तो वो लॉस अगर अच्छा शेयर होगा हो सकता है 1-1.5 साल में रिटर्न आपका बन जाए। लेकिन ये जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है बेयर रन में, बेयर रन क्या बताता है, आपको आगे के लिए प्रैक्टिस करनी है, अपने आप को इम्प्रूवमेंट करना है तो आगे आने वाले टाइम में हमारा परफॉर्मेंस और निखर के आएगा, हम एक अच्छे सफल ट्रेडर बन पाएंगे। ना कि डेली स्ट्रेस लेना कि हमारा लॉस हो गया मैं क्या करूं। उसका एक ही उपाय है, सिर्फ सीखना सीखना सीखना। अच्छे चैनलों को फॉलो कीजिए। मैं तो एक साधारण सा मानुस हूँ, आप बड़े बड़े ट्रेडर स्विंग ट्रेडिंग का अगर वीडियो डालेंगे, अमेरिकन ट्रेडर में बहुत से ट्रेडर आपको अच्छे अच्छे ट्रेडर मिलेंगे। उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी HD क्वालिटी में, अगर कैंडल स्टिक पैटर्न पे भी आप समझ लेंगे। देवांग महेश्वरी सर का भी वीडियो देखिए, अंकुर पटेल सर का देखिए, इनके वीडियो से मैं बहुत इंस्पायर हुआ। बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं तो विजय ठक्कर सर का चैनल देखिए। अगर स्विंग सीखनी है तो भरत झुंझुनवाला सर का भी वीडियो देखिए। मैं उन्हीं लोग को फॉलो करता हूँ, सीखता हूँ। ठीक है, बाकी यूट्यूब पे मेरे को बस टाइम पास ही रहता है, यूट्यूब से मेरा कोई खर्चा वर्चा नहीं चलता है। साधारण सा वीडियो बना लेता हूँ, आगे देखेंगे, कोई उतना बड़ा प्लान नहीं है मेरा, सिर्फ फोकस अपने ट्रेडिंग पे है। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गला बहुत ही ख़राब है। ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।